रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में जहां से जानने को मिलता है उसका नाम रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण ग्रंथ जिस प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटिंग की है वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने वाल्मीकि रामायण के मूल ग्रंथ से बहुत सारे अंशों को निकाल दिया है, काट दिया है, लेकिन खेमरथ प्रकाशन वालों ने वैसे के वैसा ही वाल्मीकि रामायण ग्रंथ लिखा है। आइए हम वाल्मीकि रामायण जो मूल ग्रंथ है उसका हम यात्रा करते हैं और उसके कुछ जो अंश हटा दिए है उनसे हम आपको अवगत कराते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि रामचंद्र जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे, रामचंद्र जी मृगों का शिकार करते थे या नहीं करते थे, मृगों को मारकर उनका मांस निकालकर उनके मृगों की जो चमड़ी है उसको निकालकर बिछाकर उस पर आसन बनाकर भगवान की आराधना करने की बात आती है एक जगह सीता के कहने पर। तो ये तथ्यों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है ये हम वीडियो में देखेंगे आगे। ये है वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1। ज्वाला प्रसाद जी मिश्र हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई प्रेस। ये है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 96 और पेज नंबर है 178 178। इसका श्लोक है 34वां। उस समय बाण से मारे हुए 10 पवित्र काले मृग अच्छी प्रकार से सुखाए हुए लक्ष्मण जी ने अग्नि में पककर तैयार कर रखे थे और अनेक वस्तु तैयार कर ली। भाई का यह कार्य देखकर रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित प्रसन्न हुए और जानकी जी से बोले कि अब बलि कर्म करना उचित है। सुंदर महारानी जानकी जी प्रथम प्राणियों के निमित्त बलि प्रदान करके पीछे दोनों भ्राताओं को वह शहद और मांस देती हुई, जब वह दोनों भाइयों को महावीर भोजन कर कुल्ला आदि करके पवित्र हुए, पीछे जानकी जी ने आप भी थोड़ा सा भोजन किया। बाकी जो निकृष्ट मांस बच रहा वह सुखाने को रख दिया और राम के कहने से जानकी कौवे से उनकी रक्षा करने लगी। अब ये कौवा कौन था? तो अन्य जगह अन्य शास्त्रों में से जो प्रमाण मिलता है उसके आधार पर ये इंद्र का पुत्र जयंत था, जो कौवे के रूप में उसको श्राप मिला हुआ था। और वो कौवा रामचंद्र जी जहाँ पर ये मांस वाला जो ये भोजन की बात ये मांस की चल रही है वहाँ पर आता है और सूखने को जो रखा था जो मांस वो खाने के लिए आता है, भोजन के लिए मांस को खाने के लिए वो आता है। और जानकी जी जो है रामचंद्र जी की पत्नी वो उनको रोक रही है, यानी कि वो मांस नहीं खाने देना चाहती, इसलिए वो कौवे के ऊपर गुस्से होती है, क्रोधित होती है। लेकिन वो जो कौवा होता है वो जानकी जी के ऊपर चोंच और नाखूनों से प्रहार करने का प्रयास करता है। तो जानकी जी क्रोधित होकर उनके होठ फफड़ने लगे, भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, मुख लाल सा हो गया। तो रामचंद्र जी इस प्रकार कौवे को ऊपर वो भी गुस्से हुए। तो उनको भी बड़ा क्रोध आया। तो एक प्रकार का सिंक यानी कि एक प्रकार का तिनका घास का लेकर उस कौवे को निशाना बनकर उसके ऊपर छोड़ा गया। तो कौवा पूरे त्रिलोकी में घूमता फिरा, लेकिन कोई भी जगह उसको उस कौवे को शरण नहीं मिली और उस प्रहार से नहीं बच पाया। तो फिर त्रिलोकी में कहीं नई शरण मिलने की वजह से अंत में वो कौवा रामचंद्र जी की शरण में आया और वो क्षमा याचना करने लगा। लेकिन रामचंद्र जी ने ये बोला कि आपको किसी भी अंग का अवश्य नाश करना पड़ेगा। तो बता हे कौवे, तेरे कौन से अंग का नष्ट किया जाए? तब कौवे बड़ा चतुर और बुद्धिमान जीव होता है। तो उसने सोच विचार कर ये कहा कि अब ये देखो, तेरा क्या प्रिय कर सकता हूँ? अस्त्र की भेंट में प्राण के बदले में तेरा एक अंग तो देना ही पड़ेगा। तो तब वह राम का छोड़ा हुआ अस्त्र उसकी आंख पर गिरा और कौवे की एक आंख फूट जाने से जानकी जी बड़ी विस्मित हुई। तो कौवे ने सोच समझकर क्योंकि दोनों आँख होती है तो एक आँख दे देंगे तो उसका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो पाएगा और पूरे
जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि दो आंखें होती है इसलिए। तो आज भी आप देखेंगे तो कौवा जो होता है वो शायद एक ही आंख से देख सकता है। तो रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर गए, तो जैसे कि छिपकर बालिक को वध करने के बाद ये सुग्रीव को राज्य दे दिया, रावण राक्षस को मारकर राज्य विभीषण को दे दिया, तो वहाँ पर वो बड़े दयावान नजर आते हैं। लेकिन ये मामला कौन सा है? ये मामला वो है कि मांस सुखाने को रखा था, वो निकृष्ट मांस बचा हुआ था, वो सुखाने को रखा था, और जानकी जी उस कौवों से रक्षा करते हुए वो कौवा खाने के लिए आया। तो यहाँ पर वो दयालुता नहीं नजर आती, और रामचंद्र जी उस कौवे की एक आँख फोड़ देते हैं। तो ये है इनकी विशालता, दयालुता और महानता। तो ये जो प्रकरण है, ये मांस वाला चैप्टर, और ये इन आगे आगे हम जो जो भी चीज़ देखेंगे, ये मांस वाला प्रकरण गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो रामायण होती है उसमें आपको देखने को संभावना बहुत ही कम है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का निष्कर्ष ये है कि ये जो प्रकाशन है, खेमराज प्रकाशन, इन्होंने जैसे कि तैसे, मतलब जिस प्रकार से जैसे ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि द्वारा जो लिखी हुई थी बिल्कुल उसी प्रकार से ही उन्होंने रखा। इसमें कुछ भी फेरबदल करने का प्रयास नहीं किया, और कोई भी श्लोक है उसमें उन्होंने हटाया नहीं। जो रामायण वाल्मीकि रामायण जैसी थी वैसे की वैसे ही रखी है। तो ये जो सच्चाई है, वो रामचंद्र जी की जो वास्तविकता है, वो रामचंद्र जी का चरित्र कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो रामायण में देखने को मिलता है। तो रामायण में जो लिखा है रामचंद्र जी के बारे में वही हम सत्य मानेंगे, ठीक है ना। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन कुछ प्रकाशनों ने ये कुछ कुछ चीज़ें अपने तरीके से चयनित करके कुछ कुछ चीज़ों को हटा लिया। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, जो जैसा है वो साहित्य वैसा का वैसा ही रखना चाहिए। तो आज की स्थिति हम देख सकते हैं। अब हम मूल विषय पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे।